पहला कार्य मैंने बताया था प्राथमिक कार्य, फिर मैंने बताया था आपको द्वितीय कार्य, देन आपको मैंने बताया था अन्य कार्यों के अंतर्गत एक मैंने लास्ट में लिखवाया था विविध कार्य, यानी मुद्रा का एक और कार्य जिनको हमने क्या कहा है, विविध कार्य का है। ऐसा पॉइंट है ये, मैंने वो समझा दिए थे कि आपको मुद्रा के जो इस साइड में 30 से काम लिखवाए थे, राष्ट्रीय आय का वितरण में तरलता प्रदान करना, ये समझा दिया कि मैंने आपको धन को तरलता प्रदान करना। देखो धन को, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ये वाला टॉपिक नहीं समझाया था, धन को तरलता देना। राष्ट्रीय आय का वितरण मैंने समझा दिया था, धन को तरलता करने में मैंने कहा था बताऊंगी, फिर बताई नहीं थी। धन को तरलता देना, तरलता का मतलब होता है कि आप पैसे को मुद्रा में कन्वर्ट कर रहे हो या किसी भी चीज को मुद्रा में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कितनी हानि होगी, वही क्या कहलाती है, तरलता कहलाती है। बात समझ में आ गया क्या? किसी भी चीज को मुद्रा में कन्वर्ट करने पे आपको कितनी हानि होगी, यही तरलता कहलाती है। जैसे अगर मैं एफडी है उसको तुड़वा के मुद्रा में कन्वर्ट करवाती हूँ, उसके बिना मैच्योर हुए, तो मुझे थोड़ी सी हानि होगी, यानी वो कम तरल है। पर यदि मैं 100 रुपए को खुले करवाती हूँ 10 रुपए में, तो 100 रुपए के खुले 100 रुपए पूरे हुए, यानी मुद्रा में क्या होती है, पूर्ण तरलता होती है। मैं 10 रुपए को एक एक के सिक्के में कन्वर्ट कराती हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता सब, यानी मुद्रा में क्या होती है, तरलता होती है। तो ये मुद्रा धन को तरलता प्रदान करने का काम करती है। अब देखो एक है हमारे विविध, मुद्रा के क्या चल रहे हैं, देखो कल अपन ने ये लिख के गई थी मैं, सबसे पहले मैंने बताया था साख का आधार है। साख का आधार भी मैंने समझाया था, नहीं समझाया था मुझे याद नहीं, दोबारा मैं बता देती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था जैसा कि मुझे याद है। अब मैं बताती हूँ साख का आधार है। साख का आधार है मतलब हमारे यहाँ पर देखो साख से संबंधित 2 काम होते हैं। एक होता है साख का निर्माण करना, एक होता है साख सृजन करना या निर्माण करना, और एक होता है साख पर नियंत्रण करना। और नहीं होता है वो अलग बात है कि लोग बागों ने इसको अपनी कमाई का साधन बना लिया है, वास्तव में तो नहीं होता है। आप अगर कोई भी नोट बैंक में ले जाके चेंज कराओगे तो नहीं होता है। मैं अगर गड्डी लेती हूँ एक एक के नोट की, सुन लेना मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं एक एक के नोट की गड्डी लेती हूँ तो उनकी जो वास्तविक वैल्यू है मुझे वो ही पे करनी पड़ेगी। अगर वो गड्डी 100 के नोट की है तो मैं 100 रुपए ही दूंगी। अगर मैंने 500 के नोट की गड्डी ली है तो मुझे 100 रुपए की ही कीमत चुकानी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। साख का आधार, साख से संबंधित 2 बातें हैं। इससे अगला जो चैप्टर है वो साख के ऊपर ही है। साख से संबंधित 2 काम होते हैं, एक होता है साख का निर्माण करना या सृजन करना, और एक होता है साख पे नियंत्रण रखना। अब वही है, साख का मतलब क्रेडिट, आपकी क्रय करने की क्षमता। साख का मतलब क्या है, क्रय करने की क्षमता। और क्रय क्षमता किस में है, मुद्रा में है। किस प्रकार व्यापारिक बैंक पैसे को रोटेट करते हैं। मेरे पास में आपका 100 रुपया है, मैंने उसमें से कुछ पैसा अपने पास में रखा, फिर वो पैसा वापस उधार दे दिया। हम ये मानते हैं वो पैसा घूम फिर के वापस आता है, फिर उसमें से कुछ पैसा रखता है, फिर वो वापस घुमा दिया जाता है। इस तरीके से पैसे का क्या किया जाता है, रोटेशन किया जाता है। साख पे नियंत्रण करना, ये जो व्यापारिक बैंकों ने काम किया है इसी पे आरबीआई कंट्रोल करता है। मैडम ढंग से समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर में ये पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, राष्ट्रीय आय में मैंने आपको बताया था कि आय को हम कैसे उत्पत्ति के साधनों में बांटते हैं। श्रम को 2.5 रुपए देना, 2.5 रुपए का एग्जाम्पल दिया था, भूमि को 2.5 रुपए देना, साहसी को 2.5 रुपए देना। मुद्रा है तभी तो ये सब चीजें संभव है। धन को तरलता देना, धन का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, मेरी समस्त प्रकार की प्रॉपर्टी भी मेरे धन में सम्मिलित होती है। मेरे पास में सपोज करो 1 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा हुआ है, तो वो मेरा क्या है, मेरी धन संपत्ति में आएगा भैया, वो मेरा धन है। पूंजी क्या होता है, हम क्या सोचते हैं धन और पूंजी क्या है, एक ही है, पर धन और पूंजी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पूंजी होती है वह पैसा जिसको हम बिजनेस में लगा के और पैसा कमा रहे हैं,
पूंजी यानी धन का वह हिस्सा जिससे हमें और अधिक धन की प्राप्ति होती है। उपभोक्ता व उत्पादन कर्ता के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अगर मेरे पास में 100 रुपए है तो मैं उनको बेस्ट जगह खर्च करने के लिए तालमेल बैठा सकती हूँ। यार सब्जी लेने गई हूँ मैं, अब मेरे पास में 100 रुपए हैं। मैंने पूछा आज मुझे पनीर के पराठे खाने, तो मैंने पनीर 50 रुपए का पनीर ले लिया। अब मुझे लगा मैं 10 रुपए का प्याज ले लेती हूँ, 5 रुपए की मिर्ची ले लेती हूँ, इतने का ये ले लेती हूँ, इतने का ये ले लेती हूँ। मुझे पता चला 10 रुपए ज़्यादा हो गए। वापस मैंने कटौती करी, टमाटर इतने का दे दे, प्याज इतने का दे दे, मिर्ची इतने का दे दे। मेरे पास में जो भी साधन है उसका मैंने सर्वोत्तम उपयोग किया है। उत्पादनकर्ता भी यही करेगा, वो भी इसका सर्वोत्तम उपयोग करेगा। उसके पास में जो भी काम है, पैसा आएगा, उसको आराम से बांटेगा। बात समझ में आ गई? देखो, प्राथमिक कार्य हो ही गए, द्वितीयक कार्य हो ही गए। अब अपन तीसरा पाठ क्या पढ़ रहे हैं? इसमें विविध पढ़ रहे हैं, यानी मुद्रा के और भी अन्य ऐसे काम हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिसमें से नंबर 1 लिखो। एक होता है शोधन क्षमता का सूचक है। शोधन क्षमता होता है कि आपस में लेन देन का निपटारा करने का सूचक है। लिखो, शोधन क्षमता का सूचक है। नंबर 2, उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। अब एक चीज उतार लिया, देखो, शोधन क्षमता का सूचक है। व्यापारिक बैंक टाइप से कोई भी है जो आपस में लेन देन करते हैं, इसका पैसा इसको देते, इसका पैसा इसको देते, उसी को शोधनकर्ता कहते हैं। शोधन ग्रह भी कहते हैं। मुद्रा से ही पॉसिबल है आपस में सारा हिसाब किताब। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जैसे मेरे पास में 100 रुपए है और उस 100 रुपए से मुझे विभिन्न प्रकार की चीजें खरीदनी है। अभी बताया जैसे मैं प्याज खरीदूंगी, मिर्ची खरीदूंगी, टमाटर खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, फिर मेरे पास में पैसे कम हो गए तो मैंने वापस नया आधार बना लिया, फिर मैंने ये कर लिया। तो बेसिकली मैं वहां पे जाके पैसा खर्च करूंगी जहां पर मुझे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। इसलिए हमारे यहाँ पर हम कहते हैं कि एक उपभोक्ता को कहाँ पे संतुष्टि प्राप्त होती है, MUX बराबर PX होता है, जहाँ पे यानी किसी वस्तु की कीमत के बराबर उसकी उपयोगिता होती है। एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है और वो उसे कोई आदमी 12 रुपए की बेच रहा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज अगर 10 रुपए में आएगी तो मैं खरीदूंगी, नहीं तो नहीं खरीदूंगी, और फिर कोई आदमी उसको 12 में बेच रहा है, आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे, क्योंकि वहां पे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ज्यादा उसकी कीमत है। एक उपभोक्ता हमेशा जब सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर होती है वहां पे संतुष्टि को प्राप्त करता है, इससे आगे नहीं जाता। बचतकर्ता को विनियोगकर्ता से मिलाती है। बचतकर्ता को विनियोगकर्ता से मिलाती है। याद करो, मैंने आपको एक बार बताया था नेशनल इनकम में पढ़ाते हुए कि हमेशा आई बराबर, उल्टा लिख दिया, हमेशा एस बराबर बचत बराबर निवेश होती है। और अभी भी मैंने आपको बातों ही बातों में बताया कि कोई भी आदमी एक व्यापारिक बैंक में जाके अपने 100 रुपए जमा कराता है तो व्यापारिक बैंक क्या करेगा, उसमें से 1% हिस्सा अपने पास में रख के बाकी पैसा वापस उधार दे देगा।
बात समझ पाए? अब मेरे वो जो 100 रुपए मैंने जमा कराए थे वो मेरी बचत थी, तब भी तो जमा कराए थे। लो चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम महीने के कितने रुपए बचाते हो? मैडम 1000 रुपए, मैडम 2000 रुपए। कहीं ना कहीं हमारी बचत हमारी आय से प्रभावित होती है। जब वैकेंसी होती है तो मेरी बचत बढ़ जाती है, जब वैकेंसी नहीं होती है तो मेरी बचत नकारात्मक हो जाती है, आय से ज्यादा खर्चा हो जाता है। आय से ज्यादा क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है, बचत ही नहीं होती। पर जब मेरे पास बचत होती है तो मैं उसको बैंक में दे देती हूँ, और बैंक वाला क्या करता है? उसको विनियोगकर्ता को उधार दे देता है। मैडम मुझे स्वरोजगार करना है, मैं क्या करूं? लोन ले ले। और लोन कहां से लोगे आप? बैंक से लोगे। कहां से लोगे आप लोन? बैंक से लोगे। ले लो। आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। मैंने क्या की? बचत करी। मुझे मेरी बचत को विनियोगकर्ता से मिलाया। ये काम कौन कर रहा है? मुद्रा कर रही है। उतारो। बचतकर्ता को विनियोगकर्ता से मिलाती है। बचतकर्ता को विनियोगकर्ता से मिलाती है। बचतकर्ता को विनियोगकर्ता से मिलाती है। और लास्ट लिखो, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, उतनी ऊंचाई की हाइट ही नहीं है मेरी। मुद्रा इच्छा की वाहक है। बात समझ में आया क्या? मुद्रा इच्छा की वाहक है। मेरी इच्छा है कि मैं आज समोसे का हूं, तो मेरी इच्छा पूर्ति का साधन है मुद्रा। अरे तुम कमा क्यों रहे हो? तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? कमाने के लिए। और कमाना क्यों चाहते हो? कोई ऐसा है क्या जो ये कहना चाह रहा है मैडम ऐसे मैं तो कमाना ऐसे ही चाहता हूं? क्यों? मैम ठाला बैठा था इसलिए तैयारी करने लग गया। नहीं, आप ये देख लो, आज तक का रिकॉर्ड है। जेकेजे, रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, जेकेजे, तनिष्क, इनके बेटे आज दिन तक मेरे पास में पढ़ने के लिए नहीं आए। एक भी छोरा अपने जो जयपुर में जौहरी बाजार है उसमें से एक भी लड़का तैयारी नहीं करता। कभी सुना है कि फलाने बड़े जौहरी का बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है? मेरे पास में आने वाले अधिकांश स्टूडेंट किसान परिवार से है, और मैं ये मानती हूँ कि शायद 50% उन पिता के बच्चे हैं जिनके पिता ने स्ट्रगल करके उनको यहां तक पढ़ाया है। मैं लड़कों, स्पेशली बॉयज की बात कर रही हूँ। लड़कियों में 50% शादीशुदा महिलाएं वो है जिनके पति स्टेबल नहीं है, खुद तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आगे स्टेबल हो जाए। हाँ, आय का बिट, पर यहाँ पे हमने ये माना है कि जो बचत है, देखो मेरी बात सुनो, S+C होता है। वाई, रामदयाल जो तुम बता रहे हो ना, आय किसका हिस्सा है? Y बराबर C+S होती है। यानी अगर मेरी आय 100 रुपए, उसमें से 80 रुपए मैं खर्च कर रही हूँ तो 20 रुपए की मैं बचत कर रही हूँ। ये बचत 20 रुपए मैंने बैंक में जमा कराया, ये ही मेरा क्या कहलाएगी? कोई आदमी आके उधार ले लिया, यही विनियोग कहलाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट वो है जिन्होंने अभावों को देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य कौन करती है? मुद्रा करती है। देखो, मुद्रा इच्छा की वाहक है। मुद्रा इच्छा की वाहक है।